हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बार एग्ज़ाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या जुडिशरी एग्ज़ाम देने के लिए। सो ये जो डाउट है हम अपने आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बेसिकली जो है आप लोगों को पता होगा कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन यानी कि जो AIB है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने AIB 18 एग्ज़ाम को दिया भी होगा। सो बेसिकली जो है इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या होता है, इस एग्ज़ाम का मेनली पर्पस होता है कि ये आप लोगों को COP प्रोवाइड करता है। और COP का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके बेस पर जो है आप लोग कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हो और इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा कर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली इस एग्ज़ाम का मेन पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कुछ नॉलेज है या नहीं है वो चेक करने के लिए। और 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और उसमें से आप लोगों को 45% या 40% मार्क्स जो हैं लाने होते हैं। सो मेन पर्पज़ इसका यही होता है COP प्रोवाइड कराना एंड आप लोगों की लॉ से रिलेटेड आप लोगों को कितनी नॉलेज है ये चेक करने के लिए, ठीक है। सो ऐसे ही तो आप लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाता, तो COP के बेस पर जो है आप लोग अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब बात जुडिशरी की आती है कि क्या जुडिशरी के केस में हमारा ये जो बार एग्ज़ाम है ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ये हम डिस्कस करना है। सो देखिए, इज़ क्लियरिंग द बार एग्ज़ाम नेसेसरी फॉर अपियरिंग इन द जुडिशरी एग्ज़ाम इन इंडिया। सो क्या बार एग्ज़ाम जो है वो नेसेसरी है जुडिशरी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। सो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है जुडिशरी के लिए कि आप लोग पहले AIB एग्ज़ाम दो, ग्रेजुएट हो, देन AIB एग्ज़ाम दो, रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर क्रैक करो, फिर आप लोगों का एनरोलमेंट होगा। नहीं, ऐसा कोई भी प्रोसेस या ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट जो है इस एग्ज़ाम के लिए नहीं होती है। क्लियरिंग बार एग्जाम इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, फॉर अपीयरिंग अ लोअर जुडिशरी एनी स्टेट इन इंडिया, ठीक है। फॉर लोअर जुडिशरी ओनली रिक्वायरमेंट इज़ अ लो डिग्री। सो बेसिकली अगर आप लोगों के पास लो की डिग्री है, यानी कि BA LLB या फिर LLB की डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो वो यहाँ पर नेसेसरी है। उसके बाद ही जो है आप लोग अपना जुडिशरी का एग्ज़ाम दे पाओगे। अदरवाइज़ आप लोगों के पास डिग्री नहीं है तो आप लोग AIB जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। सो फॉर हायर जुडिशरी सर्विस 7 ईयर्स एक्सपीरियंस ही आप लोगों को पता होगा कि एक्सपीरियंस भी चाह इसमें मतलब ज़रूरी होता है। ऑफ प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। सो देयरफॉर फॉर HGS हरियाणा जुडिशरी सर्विस यू नीड टू क्लियर द बार एग्ज़ाम। सो बेसिकली जो है कुछ रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर होती है। ऐसा जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बार एग्ज़ाम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप लोगों को अगर करना है तो अगर आप लोगों की डिग्री हो गई है सो उसके बाद जो है आप लोग अपना जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम दे सकते हो बिना किसी बाउंडेशन के। बट आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सच ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कोई फेक प्रूफ है, वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप लोगों ने जो है डिग्री की है। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है हमारा एक लॉन टिप्स के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी जो अपने इश्यूज़ और क्वारीज़ को आप लोग शेयर कर सकते हो। सो गाइस, होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।